बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2050 की दुनिया की कि 2050 में दुनिया कैसे दिखेगी। दोस्तों, 2050 की दुनिया में हर नामुमकिन मुमकिन होगा। वो सब कुछ देखा और किया जा सकेगा जिसके बारे में एक आम इंसान अभी सोच भी नहीं सकता। हमारे हाथों में स्मार्टफोन्स एक आई लेंस में जज्ब हो चुके होंगे। वर्चुअल और रियल वर्ल्ड में फ़र्क ख़त्म हो जाएगा। अभी हम शादियों और फंक्शंस में लाइटिंग करते हैं, मगर 2050 में आई लेंस आपको हर त्यौहार पर ऐसे ग्राफिक्स देगा कि हर शख्स अपनी मर्ज़ी के मुताबिक दुनिया को सजा हुआ देख सकेगा। अभी हमारी ईदों पर हमसे बिछड़े हुए हमारे वालिदैन, दोस्त, बहन भाई शामिल नहीं होते, मगर 2050 की ईदें ऐसी ईदें होंगी जिसमें हम हिस्ट्री में गुजर गए हर शख्स जिसको हम चाहते हैं देख सकेंगे। भारत में सरदार भगत सिंह और यूरोप में बरतानवी बादशाह भी हम देख सकेंगे। यानी कि बंदों को मिलने के लिए क़यामत का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। हत्ता कि जो हसीनाएं सदियों पहले गुजर चुकी हैं 2050 में वो भी होंगी। ज़िंदगी का फ़र्क बिल्कुल बदल चुका होगा। आप सोच रहे होंगे कि ये तस्वीर होंगी, मगर ये असल इंसान होंगे जिनसे हम ना सिर्फ बात कर सकेंगे बल्कि तारीख़ की उन गुत्थियों को भी सुलझा सकेंगे जो आज तक न सुलझ सकीं। दोस्तों, ये सुनकर आप हैरान होंगे कि ये कैसे हो सकता है। दोस्तों, ये सब दजाली टेक्नोलॉजी की बदौलत मुमकिन होगा। अहादीस में बयान है कि क़यामत के करीब दजाल मुर्दे ज़िंदा करेगा। यकीनन दजाल की ये ताकत टेक्नोलॉजी से जुड़ी होगी। तो हम देखते हैं कि किस तरह एक मरे हुए बंदे को उसकी मेमोरी समेत ज़िंदा किया जा सकता है। आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी 21वीं सदी की वो इनकलाबी ईजाद है जो आने वाले सालों में कई अहम मिशंस में इस्तेमाल होगी। वो चाहे हज़ारों साल पहले के स्क्रिप्ट पढ़ने का मिशन हो या कब्रों में दफन हड्डियों से डेटा निकालने का मिशन। आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी हमारी उन कामों में मदद करेगी जो हम सोच भी नहीं सकते। मसलन कायद-ए-आज़म कैसे मुस्कुराते थे, कैसे चलते थे, या भगत सिंह कैसे बात करते थे। आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी उनमें जान डाल देगी। आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के काम अभी कुछ छोटे हैं, असल काम कुछ और हैं। ज़माना कदीम से अब तक जितने लोग गुजरे हैं उनमें से अक्सर की तस्वीर हमारे पास पेंटिंग्स की सूरत में मौजूद हैं। 16वीं सदी में जितने भी बादशाह गुजरे हैं उन सब की तस्वीर भी मौजूद हैं। आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी उनकी तस्वीर हमारे स्पुर्द करेगी जिससे हम जान सकेंगे कि पेंटिंग्स से हटकर वो लोग असल में कैसे दिखते थे। दोस्तों, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ हमारा दूसरा दौर शुरू हुए चंद साल ही गुजरे हैं, लेकिन 2050 तक ये टेक्नोलॉजी इंसानी अकल को मात दे देगी और इंसानी अकल इस टेक्नोलॉजी में ही गुम होकर रह जाएगी। सवाल ये पैदा होता है कि वो शख्सियात जो कई सदियां पहले गुजर चुकी हैं उनसे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर्सनैलिटी कितना मिलती जुलती होगी। यानी उनका जो किरदार कुदरत ने डिज़ाइन किया था उससे ये पर्सनैलिटी किस हद तक मिलती होगी। और सवाल ये है कि उस गुजरी शख्सियत का डेटा कहाँ से मिलेगा। साइंसदानों का मानना है कि इंसान एक मेमोरी चिप है जिसमें लातादाद याददाश्तों के कई सिलसिले मौजूद हैं जो उसके डीएनए में मौजूद होते हैं। इंसान सारी ज़िंदगी में जो भी करता है उसकी मालूमात उसके डीएनए डेटा स्टोर में मौजूद होती हैं। ये मालूमात जेनेटिक कोड की सूरत में महफूज होती हैं और अगर कब्र में दफन हड्डियों से जेनेटिक कोड को लेकर डिजिटल डेटा में बदला जाए तो हम सदियों पहले मरे हुए इंसान को साइंसी तौर पर ज़िंदा कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंसान की 70 साल ज़िंदगी गुजरने के बाद क्या उसकी ज़िंदगी का कोई दूसरा सबूत भी रह जाता है कि उसने क्या किया, कब किया, कहाँ किया। दोस्तों, कुदरत जिस सिस्टम के ज़रिए इंसानी हाथ पाँव से गवाही लेगी वो सिस्टम इस कदर पावरफुल है कि हमारे पास इस वक्त इंतहाई महंगे डेटा स्टोरेज मौजूद होने के बावजूद हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। कुदरत ने जिस डीएनए में सारा डेटा रखा हुआ है ये हमारे बनाए हुए डेटा स्टोर से तकरीबन 400 गुना ज़्यादा पायदार है और 1000 गुना ज़्यादा पेचीदा है। और उसमें मौजूद डेटा को इस बात की कोई परवाह नहीं कि वो सदियों मिट्टी में दफन रहा या कहीं और। ये सारी मालूमात डीएनए के पेचीदा निज़ाम में मौजूद हैं जिसको आज का इंसान भी डिकोड नहीं कर पाया। दरअसल इंसान डीएनए की बुनियादी मालूमात को भी ठीक तरह से समझ नहीं पाया, जबकि अल्लाह ताला रोज़े क़यामत हमारी ज़िंदगी की फ़िल्म हमारे अंदर से ऐसे निकालेंगे जैसे सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा हो। डीएनए में स्टोर होने वाली फ़िल्म इंसान के दायरा अख्तियार में नहीं है
کیونکہ جینیٹک کوڈنگ ڈیجیٹل کوڈنگ سے بہت مختلف ہے۔ مستقبل میں یہ ٹاسک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو دیا جائے گا، جو قبر میں دفن تحریر کو نکال لے گا اور دفن انسان کی حرکت کرتی تصاویر سے مکمل آرٹیفیشل پرسنالٹی ڈیولپ کرے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کل کو علامہ اقبال امت کی ایک نئی طرز پر تربیت کے لیے پھر سے موجود ہوں۔ اس کام کے لیے دو چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے: 5G ٹیکنالوجی، جبکہ دوسری چیز آئی لینس ہے۔ آئی لینس اس لیے ضروری ہے کہ آرٹیفیشل پرسنالٹی کو ہم کہیں پر بھی استعمال کرنے کی صلاحیت حاصل کر سکیں۔ اس کے لیے ہمیں پروجیکٹر یا ہولوگرافک پروجیکٹر کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لینس کے ذریعے متعلقہ پروفائل پر کلک کرتے ہی ہمارے دادا، نانا یا کوئی بھی جو انتقال کر چکا ہے ہمارے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ 5G ٹیکنالوجی اس لیے ضروری ہے کہ یہ پرسنالٹی ورچوئل ہوگی اور اس کا کہیں دور بین سرور ہوگا جس سے پروسیسنگ کر کے یہ پرسنالٹی ہمارے پاس پہنچے گی، جس کے لیے تیز ترین 5G انٹرنیٹ کی ضرورت ہوگی۔ یوں یہ دجالی ٹیکنالوجی کچھ بھی ممکن بنا دے گی، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ایسا ممکن ہوگا؟